हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कैलाश शर्मा। आज मैं रेक्टिलिनियर मोशन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। ये मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। इस तरीके के और क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपको हम ये सारे क्वेश्चंस एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके वीडियो सॉल्यूशन की लिंक है और आपको जस्ट पीडीएफ पे क्लिक करना है सॉल्यूशन देखने के लिए और आपके पास वीडियो सॉल्यूशन होगा। एक तो फिजिक्स के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो आप इस पीडीएफ को तो मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। A truck traveling along a straight road at a constant speed of 90 km per hour passes a car at t equal to 0 moving much slower। एक ट्रक है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और ये एक कार को क्रॉस करता है जो कि रेस्ट पे नहीं थी, मूव कर रही थी, लेकिन ट्रक से कम स्पीड से मूव कर रही थी। As the truck passes the car start accelerating at constant 2 meter per second square acceleration and overtake the truck 0.5 किलोमीटर फर्दर डाउन द रोड। ट्रक ने जैसे ओवरटेक किया, कार वाले ने इसको ईगो पे ले लिया। कार ने अपने आप को एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से और 500 मीटर आगे जाके ट्रक को ओवरटेक कर दिया। From where the car moves uniformly, find the distance between them at t equal to 40 सेकेंड। उसके आगे जो है कार जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और इनका बीच का डिस्टेंस बताना है हमें 40 सेकेंड्स पे। तो 40 सेकेंड से पहले क्या क्या हुआ ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इनका डायग्राम बनाना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे बच्चों सपोज करो कि ये हो गया रोड। ओके, यहाँ पे बच्चों एक ट्रक और कार भी बना ही लेते हैं। तो सपोज करो एक ये लाइन हो गई जहां पे ट्रक ने कार को ओवरटेक किया था। ट्रक यहां से इस तरीके से आ रहा है और कार जो है यहाँ पे थी। कार की कुछ वेलोसिटी रही होगी स्टार्टिंग में जो हमें नहीं पता, लेकिन कार की वेलोसिटी ट्रक से काफी कम थी, लेकिन कुछ तो रही होगी, है ना। 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जा सके। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो जो ट्रक की स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड के बराबर है। यहां से बच्चों ट्रक निकल गया 25 मीटर पर सेकंड से, कार रह गई पीछे, लेकिन कार ने तुरंत ही एक्सेलरेशन अक्वायर कर लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब ये दोनों एक बार दोबारा से मिल रहे हैं, मतलब सपोज करो इस जगह पे मिल रहे हैं और इस जगह की डिस्टेंस जो है इन्होंने दे रखी है कि कार ने ट्रक को 500 मीटर आगे जाके ओवरटेक किया है। तो ये 500 मीटर हो गया। अच्छा, इस 500 मीटर के दौरान ट्रक जो है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। ट्रक तो पूरा टाइम ही कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था और वो स्पीड कितनी दे रखी थी मुझे, 25 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो ट्रक इस जगह पे कब पहुंचेगा, इस जगह पे 500 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो 500 डिवाइडेड बाई 25 कर दूंगा मैं और ये आ जाएगा मेरे पास 20 सेकंड के बराबर। 20 सेकंड में ट्रक जो है 500 मीटर चलेगा। 20 सेकंड के अंदर कार ने ट्रक को ओवरटेक कर दिया है, मतलब दोनों एक ही जगह पे होंगे। कई बार ओवरटेक से बच्चे जो है गलती से दोनों की स्पीड बराबर कर देते हैं। ओवरटेक का मतलब स्पीड बराबर थोड़ी होता है। ओवरटेक का मतलब होता है वो एक ही जगह पे है एक ही टाइम पे, ये होता है ना ओवरटेक का मतलब। तो ये तो अभी भी चल रहा है ऐसे। अब यहाँ पे कार इसको ओवरटेक कर रही है। कार की जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे इससे एक बात क्लियर पता लग गई कि 20 सेकंड के अंदर कार ने भी 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। और कार की इनिशियल स्पीड हमें पता नहीं है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमें पता है। कार का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले फंडे लगा सकते हैं। वो जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं उनमें से हम इक्वेशन लगा के हम कार की इनिशियल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें चाहिए क्या कि हमें यहाँ पे ट्रक की स्पीड तो पता है 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मुझे यहाँ पे कार की स्पीड चाहिए, क्योंकि कार 20 सेकंड के बाद जब ट्रक को ओवरटेक कर दिया है उसके बाद कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जा रही है। क्योंकि हमें 40 सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, 20 सेकंड में तो हमें पता लग गया कि दोनों दोबारा एक ही जगह पे आ गए, लेकिन अगले 20 सेकंड के लिए हमें कार की स्पीड चाहिए। कार की स्पीड कहां से आएगी,
कार की स्पीड आएगी, अगर हमें यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड पता लग जाए तो हम कार की स्पीड पता कर पाएंगे। तो मुझे पता है कि कार ने 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से v इनिशियल वेलोसिटी से 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ AT स्क्वायर, जो फॉर्मूला है हम इसको लगा देंगे। s की जगह पे मैं 500 पुट करूंगा, u की जगह पे मैं v पुट करूंगा, टाइम 20 सेकंड लगा है कार को भी, हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे, ये जब इधर जाएगा तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहां से 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। 5 मीटर पर सेकंड के बराबर मेरे पास v की वैल्यू आ गई। ये 400 है ना, उधर जाके 100 हो जाएगा। v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। v की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, तो मैं यहाँ का v डैश कैलकुलेट कर पाऊंगा। v डैश जो होगा वो v प्लस का AT के बराबर होगा। v की वैल्यू 5 के बराबर है, 20 सेकंड के अंदर इसकी कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 5 प्लस का a 2 के बराबर है, t 20 के बराबर है, 45 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो कार बच्चों 45 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, ट्रक 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगले 20 सेकंड के अंदर ट्रक जो है 500 मीटर और कवर कर लेगा, अगले 20 सेकंड के अंदर। लेकिन कार जो है ना, अब कार कितना कवर करेगी अगले 20 सेकंड के अंदर? कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कार की स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, तो ये 900 मीटर चलेगी। ये 900 मीटर चल चुकी है t इक्वल टू 40 सेकंड पे, ये 900 मीटर चल चुकी है t इक्वल टू 40 सेकंड पे, ये यहाँ है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा बच्चों वो 400 मीटर के बराबर होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 400 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया होगा और काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन था। और आज मैं आप लोगों के लिए काइनेमेटिक्स का एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं। आप लोगों को यकीन मानिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर इसको खुद से करेंगे तो इसका आंसर मैच शायद ना करे आप लोगों का। सो देखते बच्चों क्वेश्चन क्या है। At a distance L is equal to 400 meter from the traffic light, brakes are applied to a locomotive moving at a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बोला है बच्चों, बहुत छोटा क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। सो एक लोकोमोटिव मतलब जो रेल होती है बच्चों, ट्रेन जो होती है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 400 मीटर दूर एक ट्रैफिक लाइट है, उसको देख के इसने ब्रेक अप्लाई कर दिए। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द लोकोमोटिव रिलेटिव टू द ट्रैफिक लाइट 1 मिनट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। ये 1 इधर लिख दिया है बच्चों, इसको 1 मिनट है ये। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इफ द रिटार्डेशन इज 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे एक ट्रेन है, उसने 400 मीटर दूर सिग्नल देख के ब्रेक अप्लाई कर दिए और यहाँ पे हुआ क्या कि 1 मिनट बाद ये उसका डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट से कितना दूर ये ट्रेन होगी। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर इसमें क्या है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं गलत वाला मेथड बताता हूँ आपको, फिर सही वाला मेथड बताएंगे हम आपको। सो बच्चों यहाँ पे जो लोकोमोटिव है ये इस तरीके से चल रही है और इसकी स्पीड दे रखी है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर। 15 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगी। अब 400 मीटर दूरी पे एक ट्रैफिक लाइट है, 400 मीटर का ये डिस्टेंस है। बच्चे करते हैं ये कि वो डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 400 मीटर, इसका जो एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस का 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। टी की वैल्यू 60 सेकंड है, 60 सेकंड पे हमें बताना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी। तो बच्चे करते हैं कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट पता कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ AT स्क्वायर, और वो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। s इज इक्वल टू 15 इंटू 60 प्लस का हाफ इंटू माइनस का 0.3 इंटू 60 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 900 माइनस का ये 3600 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाता है 1800 और 1854 540, 360 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाता है। 360 मीटर मतलब 360 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो बच्चे कहते हैं 360 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो ये 40 मीटर आंसर कर देते हैं। और वो कहते हैं कि रिलेटिव टू द
सिग्नल, 40 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रेन होगी 1 मिनट के बाद। लेकिन इसमें गलती हो गई बच्चों ना। गलती क्या हुई, अब उस गलती के बारे में बात करते हैं। अगर हम ये वाली इक्वेशन लगाए ना, v इक्वल टू यू प्लस का 80, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है माइनस का 0.3 इंटू टी, टी की वैल्यू 50 सेकंड पे। 50 सेकंड पे ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। क्या कभी आपने देखा है कि ट्रेन की जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, ब्रेक लगाने पे अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ट्रेन को पीछे आते देखा है? नहीं। जबकि अगर आप ये 60 सेकंड के लिए इक्वेशन लगा रहे हो ना, तो ये कंसीडर कर रहा है कि पूरे 60 सेकंड के लिए इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ रहा है। तब ये इक्वेशन जो दे रही है ना, ये कंसीडर करके दे रही है। जबकि हुआ क्या है कि 50 सेकंड के बाद तो ट्रेन क्या रुक गई है और वो वहीं रुकी रहेगी। तो इसमें जो इक्वेशन लगनी चाहिए वो 50 सेकंड के लिए लगनी चाहिए, u 15 के बराबर इंटू 50 माइनस का हाफ 0.3 इंटू टी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 750 माइनस का 250 इंटू 3, तो ये 375, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.3। सो यहाँ से बच्चों 375 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। 375 मीटर, 375 मीटर का मतलब हो गया कि ये 375 मीटर चल के रुक जाएगी। 375 मीटर चल के रुकेगी ये ना ट्रेन जो है। 375 मीटर चल के रुक गई और ये यहीं पे वेट करेगी, ठीक है, जब तक आगे की इंफॉर्मेशन ना दी जाए। तो 25 मीटर शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर होगा 1 मिनट बाद भी वहीं खड़ी रहेगी ये 25 मीटर की डिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि वहीं खड़ी रहेगी, आगे भी तो जा सकती है। उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, तो हम यही कंसिडर करेंगे कि ट्रेन रुक गई, वहीं रुकी हुई है। 1 मिनट बाद हम इसके, तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप ट्रेन, कार वगैरह के केस में जब भी ब्रेक लगाई जाए ना, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कंसिडर करके चलना होगा, तभी आपको आंसर करना है। ऐसे बच्चों और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करते जाइए। और लाइक करने में किस बात की कंजूसी, मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, आप लाइक करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगते जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू।